हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिटू। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और आज हम लाइव चैप्टर का 12th लेक्चर जो है वो लेके आए हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड तक पहुंच गया है। सो आज हम थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन क्या क्या शो करता है, मतलब कौन कौन से जो मटेरियल्स है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स है जो रिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे कि तुम्हारा बोला जाए तो मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है, एनी ऑपेक सरफेस रिफ्लेक्शन शो करता है। वैसे रिफ्लेक्शन क्या क्या शो करता है, ग्लास स्लैब शो करता है, जो हम स्टडी करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ अगर शो करता है, दैट इज लेंस। लेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये लेक्चर अच्छे से समझना, क्योंकि इसका एप्लीकेशंस तुमको नेक्स्ट लेक्चर से दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर ऑन लेंस। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम, मैंने ऑलरेडी लिख के लाया है, दैट इज लेंस का टॉपिक, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंस, ठीक है। तुमको कुछ याद है कि जब मैंने ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन टर्मिनोलॉजीज ये अलग अलग लेक्चर में पढ़ाया था, जब हम मिरर के केस में पढ़ रहे थे। तुम बोलोगे एक साथ क्यों लाए आज? अरे अब तुम इतना मैच्योर हो गए हो कि अब तुम इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ ग्रैस्प कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम को तुम्हारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं था, अब इतना मैच्योर हो गया कि अगर मैं ये तुमको जल्दी जल्दी पढ़ा दूं या तुम खुद एक बार नोट पढ़ लो तो तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस लेक्चर। व्हाट इज लेंस? डेफिनेशन देख लो यार, डेफिनेशन में क्या बता रहा है। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट फोकसेस और डिस्पर्सेस लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू देम। लेंस कुछ नहीं, बस एक सिंपल कांच का टुकड़ा है जिसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट गिरता है तो आइदर वो डिस्पर्स करता है या कन्वर्ज करता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और दे हैव गुड मैग्नीफाइंग पावर्स। मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा छोटा करने का पावर उनके हाथ में अच्छे से है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस। बहुत टाइप के लेंस तुमको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तुमको क्या क्या पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ओनली दिस। इसके अलावा तुम्हें कुछ स्टडी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिर्फ ये तुम्हारे सिलेबस में है और ये है। ये सब मैंने ऑलरेडी लाया है। जैसे ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक्सेट प्लेन एक्सेट कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव एक्सेट प्लेन एक्सेट कॉन्केव। ये है बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ कॉन्वेक्स। ये है बाई कॉन्केव, दोनों तरफ कॉन्केव। और इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। मतलब इधर तो है, इधर थोड़ा सा बेंट है। और मेनिस्कस तुमको क्लास 12-11 के केमिस्ट्री में, अरे यार छोड़ो केमिस्ट्री छोड़ो, फिजिक्स पढ़ते हैं, मिलेगा इन फ्यूचर। दिस इज ए गुड स्कोप पढ़ने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। बाई कॉन्वेक्स समझ लिया। ओके, इसका मैंने कुछ पॉइंट्स लाया है। कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस जो है, इट इज थिकर एट द सेंटर एट द एजेस, इट कन्वर्जेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट हैज रियल फोकस, ठीक है। और इट इज जो कॉन्केव है, इट इज थिनर देन द सेंटर देन एट द एजेस, इट डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू इट इज अ वर्चुअल फोकस। छोटे छोटे पॉइंट्स से कुछ बस पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रियल फोकस समझाऊंगा आगे, व्हाट इज वर्चुअल फोकस समझाऊंगा आगे, सब समझाऊंगा, ठीक है। इतना तो तुम समझ गए होंगे। अब पढ़ते टर्मिनोलॉजीज। तुम देख सकते हो, मैं इंक चेंज कर लेता हूं तुम्हारे लिए, पिंक ले लेता हूं। ये है बाई क्या, कॉन्वेक्स, यस बाई कॉन्वेक्स। और ये है तुम्हारा बाई कॉन्केव, ओके, बाई कॉन्केव बाई कॉन्वेक्स। ये जो पॉइंट है, तुम अगर मिरर के केस में होते तुम इसको पोल बोलते, यहाँ पर बोलते हो ओ ऑप्टिकल सेंटर लिखा हुआ है, इसको भी बोलते हैं ओ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये है एफ, ये भी है एफ। देखो इधर दोनों साइड फोकस है, बाई है ना, इसको हम F1 अगर डिनोट करेंगे तो इसको F2, ऐसे ही कन्वेंशन, कोई रूल नहीं है। इसको C1 डोनेट करते हैं तो इसको C2, या लेंस के क्षेत्र में तुम C1 C2 ना बोल के 2F1 या 2F2 भी बोल सकते हो, ये एक नियम है। सेम अप्लाइज फॉर F1 F2 C2 C1, ठीक है। इधर तुम 2F2 2F1 बोल सकते हो। एनसीईआरटी में शायद 2F1 2F2 है, तुम्हारी मर्जी जो बोलो सभी करेक्ट है, ठीक है। पिछले स्लाइड में एक पॉइंट मिला था ना, अरे यार सॉरी। कॉन्केव में इट हैज वर्चुअल फोकस। कॉन्केव का है यहाँ वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल फोकस, ये रियल फोकस नहीं है, ठीक है। ये जो तुमको जब मैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पर से जब रेस जाते हैं ऐसे जाते हैं ना, रेस जाने के बाद रियली मीट करते हैं रेस,
ठीक है, समझाऊंगा। और यहाँ पर रियली मीट नहीं करती, यहाँ पर डाइवर्स होता है, डाइवर्स होने के कारण पीछे बैकवर्ड्स ऐसे ले लेता है और ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई कॉन्केव को हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं और कन्वेक्स को रियल। बाकी तुम समझ गए होगे, समझदार हो, पॉइंट्स समझने में क्या दिक्कत और। ठीक है, ये गंदा हो रहा है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। तुमको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसको तो ले लो एक स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है, रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेज इन मिरर्स, बोथ कॉन्केव कॉन्वेक्स सेम है, एकदम मिरर की तरह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो पहला रूल जो है दैट सेज जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, डजंट मैटर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स होगा तो रियली ऐसे कन्वर्ज करके फोकस पे मीट करेगा, इधर से भी तुम खींच दो इधर मीट करेगा। ठीक है, और अगर कनकेव है तो ऐसे डाइवर्ज होकर जाएगा और उसके इमेजिनरी रेज पी से हम एज्यूम कर लेंगे। वही लिखा है, पढ़ लेना। सो व्हेनेवर a ray of incident light is parallel to principal axis, it passes through focus or it appears to be passing from focus after refraction. In case of lens, almost same है। 4 रूल्स है ना, ठीक है, 4 ही पढ़ेंगे। दूसरा 4 रूल है ना, देखो देखो, जब भी इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है, ठीक है, या फिर appears to be और tries to be passing through focus, then it passes parallel to principal axis after refraction। देखो, देख सकते हो, बस इतना ही है, सिंपल, पढ़ लेना ये सब। ये मैं क्या भरा हूं तुमको, और बोलो ऊपर जो स्टेटमेंट है सिर्फ समझो। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, राइट 3 रूल्स, राइट 4 रूल्स, कभी नहीं पूछेगा। क्या है तीसरा रूल, जब भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तब वो सीधा ही चला जाता है। उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये केस था, इधर ऑप्टिकल सेंटर का ये केस है। ठीक है, इसको तुम अच्छे से समझो। अब तुम ये क्वेश्चन मत करो कि ये इधर से ही क्यों जाता है। ठीक है, ये इधर आया, ऐसे भी तो जा सकता था ना, रिफ्लेक्ट होके। इसका नेचर है, भगवान ने इसको बनाया ऐसा। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने नहीं। जो तुम्हारे साइंटिस्ट है, इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है जैसे न्यूटन, उन्होंने लाइट का जो रोल है, आई मीन ऑप्टिक्स का जो ब्रांच है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने। और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट्स किया है, लाख एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद देखा कि ये नेचर है और हमको ऐसे पढ़ने के लिए दे दिया ताकि हम इस ज्ञान को लेके, इस नॉलेज को लेके फर्दर अगर कुछ स्टडी करें, फर्दर अगर कुछ इन्वेंशन करें जो कि हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, किसी भी कंट्री हो, हेल्पफुल हो, तो किसी काम तो आएगा ना। इसलिए हमको फर्दर रिसर्च करने के लिए, ये रट्टा मारने के लिए नहीं दिया। ठीक है, मूविंग टू द 4th रूल, सरप्राइज, देयर इज नो 4th रूल। लेंस के केस में सिर्फ 3 ही रूल है, दिस आर द 3 रूल्स। सो दिस वाज टू दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तुम समझ गए होगे। ठीक है, अगर तुमको एक्चुअली मैंने ये लेक्चर थोड़ा फास्ट पढ़ाया है। ठीक है, अगर किसी कारणवश तुमको ये लेक्चर समझ ना आया हो, ठीक है, फास्ट पढ़ने के कारण, और एक बार देख लेना। मैंने ये फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर किसी ने कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ये सब देख लिया तो उसके लिए हलवा है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मिरर का नहीं देखा, डायरेक्ट लेंस में जंप मार दिया, तब उसको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वॉज टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक द लेक्चर, कॉमेंट ऑन इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।